एडवर्ब में आगे देखो, आगे है इनफ। इनफ का प्रयोग एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी के रूप में होता है। ये उस शब्द के बाद होता है जिसकी ये विशेषता बताता है, जैसे लकी इनफ, कॉस्ट इनफ, फास्ट इनफ। मतलब इनफ के बाद लकी नहीं आएगा। अगर इनफ लकी लिख दे तो भी रॉन्ग हो जाता। इसको ऐसे ही याद रखने का मतलब इनफ का प्रयोग जो होगा वो एडवर्ब या एडजेक्टिव के बाद होगा, पहले नहीं। जैसे कॉस्ट इनफ, कॉस्ट मतलब कीमत लगाना, तो एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव के बाद है वो प्रयोग होगा, है ना। अगर ये इनफ कॉस्ट लिख दिया होता तो फिर गलत था, कॉस्ट इनफ का प्रयोग होगा। इसको एक तरफ यूं याद रखने का, एकदम यूं एकलव्य कंसेप्ट के रूप में कि लकी इनफ कॉस्ट इनफ का प्रयोग होता है, जिससे आगे पता चल जाएगा। देखो ये सेंटेंस लिखा हुआ है, ही इज इंटेलिजेंट इनफ टू अंडरस्टैंड इट। इंटेलिजेंट क्या है? इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है। इंटेलिजेंट का मतलब होशियार एडजेक्टिव है, तो इंटेलिजेंट के बाद इनफ का प्रयोग हुआ है। अगर ये इनफ इंटेलिजेंट लिखते तो फिर रॉन्ग था सेंटेंस, इंटेलिजेंट इनफ का प्रयोग होगा। लकी इनफ या कॉस्ट इनफ से कैसे पता चल रहा है? इनफ का प्रयोग बाद में आएगा, एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद प्रयोग होगा। अब इनफ के पहले पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव या एडवर्ब का प्रयोग होता है, जैसे कि वाइज इनफ, ग्रेट इनफ। अगर वाइजर इनफ लिखते तो फिर रॉन्ग हो जाता। इनफ के पहले पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव या एडवर्ब आएगा, पॉजिटिव डिग्री आएगी। अगर कंपेरेटिव डिग्री लिख दी तो फिर रॉन्ग हो जाएगी। जैसे वाइज इनफ लिखा हुआ है तो सही है, अगर वाइजर इनफ लिख दिया तो फिर रॉन्ग हो जाएगा। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि केयरफुल इनफ, ब्यूटीफुल इनफ, ये सही है, ये दोनों सेंटेंस भी सही लिखी हुई है। सी इज वाइज इनफ टू बी नॉमिनेटेड फॉर दिस पोस्ट, वाइज इनफ लिखा हुआ है तो सही है। अगर ये पॉजिटिव डिग्री है, अगर मैं वाइजर इनफ लिख देता तो फिर रॉन्ग था। कंपेरेटिव डिग्री इनफ के पहले नहीं आएगी, इनफ के पहले पॉजिटिव डिग्री आएगी। ही इज ग्रेट इनफ टू पार्डन यू, जैसे ग्रेटर इनफ लिखते हैं तो रॉन्ग था, ग्रेट इनफ लिखा जाता है, ठीक है। द इंपोर्टेड आर्टिकल्स विच, दोनों सेंटेंस सही है ना, ये वाला भी सही लिखा हुआ और ये भी सही है। द इंपोर्टेड आर्टिकल्स विच यू सेल आर कॉस्टली इनफ टू अलाउ द पॉकेट ऑफ एन ऑर्डिनरी टू बाय देम। देखो यहाँ लिखा हुआ है कॉस्टली इनफ, तो सही है, कॉस्टली इनफ है, एडवर्ब के बाद इनफ लगा हुआ है तो सही है। अगर मैं इनफ कॉस्टली लिखता तो फिर रॉन्ग हो जाता। कॉस्टली में एल वाई लगा हुआ है तो ये एक एडवर्ब है, एडवर्ब के बाद इनफ का प्रयोग हो सकता है। मैंने काफी बताया कि काफी एडवर्ब ऐसी है जिनमें एल वाई लगा हुआ है, वो सारी के लगभग एडवर्ब कही जाती है, जो एडवर्ब होती है। जैसे इसमें एल वाई लगा हुआ है तो एडवर्ब है। कुछ एक को छोड़ के, जैसे कोवार्डली है वो एक एडजेक्टिव है, जैसे कि लवली है वो एडजेक्टिव है, जैसे लवली बॉय, लवली गर्ल है ना, वो लवली एडजेक्टिव है, कोवार्डली एडजेक्टिव है, लविंगली एडवर्ब है। लेकिन ये कॉस्टली में एलवाई है तो ये एक एडवर्ब है, एडवर्ब के बाद इनफ का प्रयोग हुआ तो सही है। अगर इनफ कॉस्टली लिखते तो फिर रॉन्ग था, कॉस्टली के बाद इनफ का प्रयोग होगा, ठीक है। जैसे इंटेलिजेंट इनफ, काइंड इनफ, हेल्पफुल इनफ, फास्ट इनफ का प्रयोग होता है ना। तो इनफ का प्रयोग बाद में ही होता है, एडवर्ब या एडजेक्टिव बाद में, ऐसे याद रख लिया एक दो तो भी याद होता है। जैसे काइंड इनफ का प्रयोग होता है, अब अगर इनफ काइंड कर दिया तो फिर रॉन्ग हो जाएगा। इनफ के दो रूल्स हुए, एक तो इनफ के पहले पॉजिटिव डिग्री आएगी, जैसे वाइज इनफ, ग्रेट इनफ। वाइजर इनफ नहीं होता, कंपेरेटिव डिग्री नहीं आएगी, पॉजिटिव डिग्री आएगी इनफ के पहले। और एक इनफ के पहले एडवर्ब या एडजेक्टिव का प्रयोग होता है, मतलब एडवर्ब या एडजेक्टिव के बाद इनफ आता है, ठीक है, ऐसे इस तरीके से। जैसे लकी इनफ, कॉस्ट इनफ, इस तरीके से। हाँ, लेकिन अगर कोई नाउन है तो जैसे कि एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद इनफ का प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ ये देखो बॉयज क्या लिखा हुआ है, नाउन है, इनफ बॉयज, तो बॉयज के आगे इनफ का प्रयोग हो सकता है, क्योंकि ये बॉयज क्या है, नाउन है ना। तो नाउन के आगे इनफ का प्रयोग हो सकता है कि पर्याप्त मात्रा में लड़के, विशेषता बताने के लिए, ऐसे। अब लेट का मतलब होता है देरी से और लेटली का मतलब होता है हाल ही में। तो सेंटेंस में लेट और लेटली का प्रयोग उसके सेंटेंस में मीनिंग के आधार पे होता है। लेट का मतलब देरी से आना, और लेट देर से मतलब कोई अगर देरी से आया है या देर से हुआ है, कोई देर से होता है वैसे इसका मतलब। और लेटली का मतलब होता है हाल ही में। जैसे अगर कोई देरी से आया है तो उसमें लेट लगाएंगे, यू आर लेट, तुम दो देरी से आए हो, है ना। द मैन वाज फाइन फॉर कमिंग लेट। देखो अब मैन को फाइन किया गया, क्यों? क्योंकि वो लेट आया है, देरी से आया है, तो लेट का प्रयोग हुआ। दोनों सेंटेंस सही लिखे हुए हैं, ठीक है, ये है। इसमें खास इंपॉर्टेंट प्रश्न इनफ से संबंधित एग्जाम में आए हुए भी है, कंपटीशन एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
और इसके साथ पॉजिटिव डिग्री वाला ये भी एग्जाम में आया हुआ है। ये दोनों एक एक सेंटेंस याद रखोगे तो पता चलेगा आपको, ये इंपॉर्टेंट है ना, काफी इंपॉर्टेंट है। एसएससी सीपीओ एसआई में भी प्रश्न आते हैं, सीजीएल में भी आते हैं इस टाइप के प्रश्न। देखो ये लकी इनफ है, कॉस्ट इनफ है, इनफ का प्रयोग एडजेक्टिव और एडवर्ब के बाद में हुआ है ऐसे। और इनके आगे पॉजिटिव डिग्री आती है, जैसे वाइज इनफ, पॉजिटिव डिग्री के ऊपर भी प्रश्न आते हैं, ऐसा है। वाइज इनफ लिखा जाता है, वाइजर इनफ नहीं, मतलब इनफ के पहले पॉजिटिव डिग्री आएगी, कंपेरेटिव डिग्री नहीं आएगी। यहाँ से प्रश्न बनते हैं इन दोनों में से। एक प्रश्न तो इनफ के पहले पॉजिटिव डिग्री आएगी, या आप यूं वाइज इनफ से याद रख लोगे तो भी पता चल जाएगा। और एक आता है इनफ के पहले मतलब एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद इनफ का प्रयोग होता है, जैसे कि कॉस्ट इनफ है, लकी इनफ, मैंने बताया ऐसे। अगर इनफ कॉस्ट लिख देंगे तो फिर रॉन्ग आ जाएगा, कॉस्ट इनफ का प्रयोग होगा। ठीक है, इस टाइप के प्रश्न एग्जाम में आते हैं।